टैबलेट, इंजेक्शन या ड्रिप, दवा लेने का सबसे असरदार तरीका क्या है, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ या दस्त लग गए तो आप क्या करते हैं? कोई गोली या कैप्सूल ले लेते हैं और कुछ घंटों या फिर दिनों बाद आपको आराम मिल जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। जब खांसी आती है तो आप सिरप पी लेते हैं। जब चोट लग जाती है या बहुत तेज दर्द उठता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ समय बाद आराम मिल जाता है। वहीं इमरजेंसी केसेस में आईवी से यानी ड्रिप से दवा दी जाती है। आपने कभी सोचा है हर दवा को देने का तरीका अलग क्यों होता है? कुछ दवाएं कैप्सूल, कुछ सिरप, कुछ इंजेक्शन तो कुछ ड्रिप यानी आईवी के रूप में क्यों आती हैं? आज सेहत के इस एपिसोड में आपको ये समझाएंगे। डॉक्टर से जानेंगे टैबलेट, कैप्सूल जैसी ओरल दवाएं कैसे काम करती हैं, सिरप जैसी लिक्विड दवाएं कैसे काम करती हैं, इंजेक्शन और आईवी कैसे काम करते हैं, और इन सब में से सबसे असरदार तरीका कौन सा है, सबसे असरदार दवा कौन सी है और क्यों, ये सुनिए। कैप्सूल देखिए एक शेल के रूप में है या एक वो घुलने वाला पदार्थ है जिसके अंदर दवाई हम डाल दी जाती है, जिससे कि उसका जो बेसवादपना है या कड़वापन है या बकबकापन है स्वाद दवाई का, वो मरीज ना कर सके और वो हमारे पेट के रास्ते जाके वो उसका कैप्सूल का जो बाहरी परत है वो घुलती है और उसके बाद वो हमारे जैसे जैसे आंतों में जाती है वहाँ पे पहुँच के वो डिलीवर करती है, वो असर करना शुरू करती है। टैबलेट है एक कंप्रेस्ड दवाई का रूप है जो मुंह के रास्ते हमारे पेट में जाके वहाँ पे ब्रेक डाउन होके आगे हमारे आंतों तक पहुँचता है। काफ़ी हद तक वो हमारे पेट में दवाई एब्जॉर्ब होती है और बाकी हमारी कुछ आंतों में पहुँच के वो असर करती हैं। सिरप एक लिक्विड फॉर्म में या तरल उसमें पदार्थ में दवाई घुली हुई है, जो भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जो आमतौर पे बच्चों में या बुजुर्गों में ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि उनसे निगला नहीं जा सकता। इस वजह से उनको पूरी दवाई को डिलीवर करने के लिए उनमें या काफ़ी वृद्ध अवस्था में लोग हैं, उन लोगों के लिए सिरप एक बहुत अच्छा माध्यम है दवाई देने का और उसका भी बहुत अच्छा असर मरीजों में देखा जाता है। देखिए, इंजेक्शन 2 या 3 तरह के ज़्यादातर इंजेक्शन दिए जाते हैं। एक होते हैं आईवी इंजेक्शन जो नसों में डायरेक्टली दिया जाता है, एक होता है मांसपेशियों में दिए जाने वाला जिसको हम इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, या फिर चमड़ी के नीचे का जो हिस्सा है फैटी टिश्यू जिसे हम सबक्यूटेनियस बोलते हैं, या फिर उसमें दिया जाता है। देखिए, सबसे कारगर तरीका और सबसे बेहतरीन और तुरंत मरीज को अगर आपको इफेक्ट देखना है या आप चाहते हैं कि पूरे रूप से जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी है वो मरीज के अंदर हम डिलीवर कर सकें, तो उसके लिए आईवी दवाई देने से ज़्यादा और कोई भी बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। दूसरा एक बहुत ही कॉमन तरीका है, वो है मांसपेशियों में दिया हुआ, जिसमें मांसपेशियों क्योंकि वो काफ़ी ब्लड सप्लाई उसमें रिच होती हैं तो वहाँ से, लेकिन उसका जो हम इफ़ेक्ट देखेंगे या हम उसका चाहेंगे कि मरीज़ को असर कितनी देर में पता लगे, तो आईवी के जितना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसके थोड़ी और देर में, थोड़ा कम, थोड़ी देर टाइम के बाद वो मरीज को असर करेंगे। तीसरा क्या है कि आपके सबक्यूटेनियस है, वो आमतौर पे कुछ दवाइयाँ स्पेशलाइज्ड होती हैं, उसका असर थोड़ा और देर से होता है। हर दवा के असर की स्पीड में फ़र्क होता है। पेशेंट की कंडीशन और ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर दवा देते हैं। अब दवा चाहे जिस भी रूप में ली जाए, ज़रूरी है दवा का पूरा कोर्स करना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दवा असर नहीं कर पाएगी और बीमारी ठीक नहीं होगी।